पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। 48 घंटे में 327 लोगों की जान चली गई है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 151 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। राहत और बचाव का कार्य अभी भी चलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अचानक आई बाढ़ से पिछले 48 घंटे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 327 हो गई है। मृतकों में कई बच्चे भी शामिल बताए गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 151 लोगों की मौत हुई है और ये संख्या धीरे धीरे अभी भी बढ़ती चली जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ का कहर। प्रकृति की मार, पाकिस्तान में हाहाकार। पाकिस्तान में तबाही, तस्वीरें दे रही गवाही। पाक का भयावह मंजर, लाशों का अंबार। पाकिस्तान में एक बार फिर बाढ़ ने तबाही मचाई है। भारी बारिश और नदियों के उफान से हालात बेकाबू हैं। सैकड़ों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। सड़कें और पुल बह गए और अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। यहां तक कि राहत बचाव कार्य में जुटा एक हेलीकॉप्टर भी बारिश और बाढ़ के आगोश में चला गया और हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग भी इस हादसे का शिकार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंडापुर ने कहा, बाजौर के वर्षा प्रभावित इलाकों के लिए राहत सामग्री ले जा रहा प्रांतीय सरकार का एक MI-17 हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण मोहम्मद जिले के पंडियाली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 2 पायलटों सहित चालक दल के 5 सदस्यों की मौत हो गई। तस्वीरें डराने वाली हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग मीलों पैदल चलकर सुरक्षित जगह तलाश रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। पाकिस्तान में बाढ़ का यह कोहराम कोई नया नहीं है। हर साल मानसून में यही हालात बनते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम सिर्फ दावे करते नजर आते हैं। नतीजा आंखों के सामने है। आम जनता का दर्द और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बारिश और बाढ़ से पाकिस्तान का बुरा हाल, आम जनता का हाल पूरी तरह से बदहाल। हर साल मानसून में बाढ़ बारिश की मार, हालात नहीं सुधार पा रही कंगाल सरकार। पाकिस्तान में इस साल की मानसूनी बाढ़ ने एक बार फिर 2022 के उस भयावह मंजर की यादें ताजा कर दी जब देश का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। इस बार भी भारी बारिश, बादल फटने और ग्लेशियर झीलों के उफान ने तबाही मचाई है। पाकिस्तान में बाढ़ का एक प्रमुख कारण अनियमित मानसूनी बारिश और ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना है, जिसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा रहा है। विश्व मौसम संगठन की एक हालिया स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन से इस साल पाकिस्तान में बारिश 10 से 15% तक बढ़ी है। पाकिस्तान में बाढ़ के प्रमुख कारण मानसूनी बारिश और ग्लेशियरों का पिघलना, बारिश, बादल फटना और झीलों का उफान। सिंधु, झेलम और चेनाब नदियों का जल स्तर। पाकिस्तान सरकार इन सबसे है बेखबर। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर और बाजौर जैसे जिलों में बादल फटने और भूस्खलन ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। बुनेर में ही 75 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है और लोग अपने घरों की छतों पर फंसे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में काराकोरम हाईवे बंद हो गया है, जिससे पर्यटकों सहित हजारों लोग फंसे हैं। बुनेर में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं और कई गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं जैसे भोजन और पीने के पानी के लिए जूझ रहे हैं। प्रशासन और सेना राहत कार्यों में जुटी है, लेकिन भारी बारिश के कारण बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। वहीं अगर इसे भारत के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ पाकिस्तान की त्रासदी नहीं, बल्कि पूरी दक्षिण एशिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मौसम का यह बदलता मिजाज, जलवायु परिवर्तन और अव्यवस्थित शहरीकरण पूरे क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। भारत ने पहले भी कई बार पाकिस्तान को मदद की पेशकश की थी,
लेकिन रिश्तों की तल्खी के बीच अक्सर मानवीय संवेदनाएं राजनीति में दब जाती हैं। फिर भी इंसानियत की नजर से देखें तो बाढ़ की इस त्रासदी में सबसे ज्यादा कीमत आम जनता चुका रही है, क्योंकि यह जल संकट केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्यों में भी बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ ने जहां एक मानवीय संकट पैदा किया है, वहीं यह भारत पाकिस्तान संबंधों की जटिलता को भी उजागर करता है। सिंधु जल संधि का निलंबन और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के बीच दोनों देशों के सामने चुनौतियां जटिल हैं, लेकिन इस संकट में मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सहयोग ही रास्ता दिखा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।